शांति। आज 28 अक्टूबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 28th October 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे बुद्धि के कपाट खुलने लगते हैं और हमारी जो मान्यताएं हैं, भक्ति मार्ग की मान्यताएं, वो बदलने लगती है। पूरे कर्मों का आधार इन मान्यताओं के ऊपर है। श्रीमद् भगवत गीता के रेफरेंस से हम डेली मुरली को स्टडी करते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा निराकार ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने हमको बताया कि श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। और श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में हमने जो 37 एपिसोड्स देखे, उसमें हमने पूरे 700 श्लोकों को कवर किया है। बहुत सारे भाई बहनें जो पीछे से ज्वाइन हुए वो बार बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लेकिन जैसे क्लैरिटी आती जाती है, मुरलियों का स्टडी करते हैं तो स्पष्टता आने लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ ये कन्फ्यूजन यहाँ पर जो संगम युग पर है, भ्रम है, उसी कन्फ्यूजन को लेकर कुछ लोग चले जाने वाले हैं और उसी भावना के साथ वो अवतरित होंगे। और जो भक्ति मार्ग के दो शब्द है, साकार और निराकार, वो कन्फ्यूजन हम यहाँ सर ही लेके जाने वाले हैं। इसको अच्छी तरह समझना है। बाबा ने मुरली में कई बार कहा हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। अभी भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं? इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह से मुरलियों को समझना है। उसमें प्रॉब्लम तब आता है कि भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत लंबे काल से सुना होता है तो हमको वो सच लगता है। कंफ्यूजन नंबर 1 जो भक्ति मार्ग में हुआ है वो यहाँ पर भी हुआ है। इसलिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक कर दिया। आज बाबा ने ये बात कही हुई है कि हमको सिद्ध करके बताना है कि शिव और शंकर अलग अलग है। कई बच्चे जो मुरली रहस्य सुनते हैं, खास करके जो पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडियस है, वो रेफरेंस तुरंत चेक करते हैं। इसलिए बीच बीच में मैं संदर्भ भी देता हूँ। सभी को देखने की जरूरत नहीं है। कोई चिकित्सक बुद्धि वाले होते हैं, वो हर चीज को चेक करते रहते हैं। मेरे को भी चेक करते रहते हैं कि सचिन भाई ने ठीक सुनाया कि नहीं सुनाया। इसलिए मैं उनके लिए खास संदर्भ देता हूँ। तो कल मैंने 10वें अध्याय विभूति योग में 23वां श्लोक बोला था
तो वो श्लोक इस तरह से है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मे वित्तेशो यक्ष रक्षसाम और वसुनाम पावकश्चास्मे मेरु शिखरिणाम अहम। तो रुद्राणाम शंकरस, तो जो 11 रुद्र है उसमें मैं शंकर हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि शंकर का स्वरूप है उसका। ये भी रेफरेंस है भगवत गीता का। तो भगवत गीता में ऐसे कई सारे रेफरेंस है। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, शिव और शंकर को एक समझ लिया। अभी लौकिक में भी अगर आप ब्रह्मा बाबा को देखो और उनके लौकिक पुत्र को देखो, नारायण दादा जो थे, हाल ही में जब उनका शरीर छूटा, लेकिन दोनों का चेहरा एक समान। तो कई बार ऐसे लगता है कि बाप है या बच्चा है, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब इस श्री कृष्ण को क्यों भगवान समझा, उसके पीछे भी हमारा ये कंफ्यूजन है। आप सोचो, जो बच्चे साकार में आए थे शुरुआत में, जो भक्ति करके हुए आए थे और ब्रह्मा बाबा के घर पे ओम की ध्वनि चलती थी, तो बहुत सारे लोग ट्रांस में जाते थे। शुरुआत में बाबा को चमत्कार कराना पड़ा, क्योंकि चमत्कार के आगे नमस्कार होता है। तो ब्रह्मा बाप को देखकर बहुत लोगों को श्री कृष्ण दिखाई देता था। अभी ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाबा को देखकर श्री कृष्ण दिखाई देता था, तो वो समझते थे कि यही श्री कृष्ण है और यही भगवान है। अभी खेल करने वाला कौन है, तो खेल करने वाला शिव बाबा है, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास है। आज वो श्लोक भी आया हुआ है, 4थे अध्याय का 11वां श्लोक आया हुआ है। हमने बहुत बार ये श्लोक देखा हुआ है, इसके ऊपर हम बहुत गहराई में गए हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप। तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, जो भी स्पष्टीकरण चाहते हैं फिर से इन सभी अध्यायों का स्टडी करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। ऐसे श्लोक है, जो जो जिस भावना से आता है मैं उस भावना के अनुसार उनको साक्षात्कार करता हूँ। रामायण की भी बहुत फेमस चौपाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो ऐसे बहुत बाबा के बच्चे थे जो ब्रह्मा बाप को ही भगवान समझते थे कि यही भगवान है हमारे लिए और यही कृष्ण है। तो कृष्ण, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। अभी कंफ्यूजन देखो, इन तीनों का चरित्र अलग अलग है, लेकिन इन तीनों को मिलाया क्यों गया, क्योंकि ब्रह्मा को देख के श्री कृष्ण दिखाई देता है। हमारे फोटो भी कुछ ऐसे बने हुए, नीचे ब्रह्मा ऊपर कृष्ण। तो कई सारी भोली माताएं भाई होते हैं जो समझते यही भगवान है, और ऊपर शिव बाबा निराकार दिखाया हुआ है। तो चरित्र है सभी शिव बाबा के, लेकिन ब्रह्मा को देखकर कृष्ण दिखाई देने की वजह से यही स्मृति लेकर जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो फिर द्वापर में आके यही कहेंगे कि या तो ब्रह्मा भगवान है या कृष्ण भगवान है, क्योंकि निराकार तो समझ में ही नहीं आता है। निराकार को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि उसमें स्थिर ही नहीं होती है। कोशिश करेंगे कि बिंदु को बुद्धि में पकड़ के रखे, तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बिंदी खिसक जाती है, क्योंकि बिंदी को पकड़ के रखने के लिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो वो होता नहीं है सभी से। ये कंफ्यूजन भक्ति मार्ग में भी गया है, महाराष्ट्र में संत होके गए। खास करके मैं बार बार संत ज्ञानेश्वर का रेफरेंस इसलिए देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज्ञानेश्वरी में भावार्थ दीपिका जिसका टाइटल है, उसमें उन्होंने भगवत गीता के बारे में अपने भाव लिखे, बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। 700 श्लोकों को 9000 श्लोकों में कन्वर्ट किया है। और महाराष्ट्र में मान्यता है कि केवल एक श्लोक आपका समझ में आ जाए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और बाबा की सभी बातें उस आत्मा ने उनके ग्रंथ में लिखी हुई है। जैसे कर्नाटक में मैं देखता हूँ, कर्नाटक में बसवेश्वर
तो उसके भी वचन काफ़ी प्रचलित है। ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सभी संतों ने परमात्मा की बातें सुनाई हैं। बाबा सबसे ज़्यादा बातें जो सुनाता है, मैं देखा बाबा तो सभी शास्त्रों का सार सुनाता है, लेकिन जो कहावतें बाबा ने ली है वो कबीर से ली हुई है, कबीरदास। तो ज्ञानेश्वर ने भी अपना कन्फ्यूजन रखा हुआ है। उनका बहुत फेमस श्लोक है जिसको ओवी कहते हैं महाराष्ट्र में, जो लता मंगेशकर ने गाई हुई है या और किसी गायक ने गाई हुई है, जिसमें वो कहते हैं संत ज्ञानेश्वर की तुझ सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे। माना तुझे सगुण कहूँ या निर्गुण कहो, ये भक्ति मार्ग के शब्द है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। फिर वो अगली लाइन में कहता है कि तुझे दृश्य बोलूं कि अदृश्य रे, दृश्य अदृश्य एक गोविंद रे। तो तू दृश्य है या अदृश्य है, तुझे मैं क्या कहूं, मेरे को समझ में नहीं आता। ये कंफ्यूजन यहां से ही गया है। कई बाबा के बच्चे मुझे भी कहते निराकार याद नहीं आता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा याद आता है। सभी बाबा के सेंटर पर हमने देखा ब्रह्मा बाबा का फोटो है। बहुत कम सेंटर है जहां पर केवल निराकार का फोटो है। आज भी का मैं आपको अनुभव सुनाता हूं। अभी हम अरुणाचल प्रदेश गए थे, आप सबने सुना होगा। तो वहां पर एक तेजू हेडक्वार्टर करके है, जो लोहित डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। वहां पे एक बहुत बड़ा पब्लिक फंक्शन हुआ जिसमें वहां के सभी वीआईपीज आए थे। तो वहां पर एक क्रिश्चियन ने अपना अनुभव सुनाया कि वो बाबा के ज्ञान से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन केवल ब्रह्मा बाबा के फोटो के ऊपर था। वो कहते आप लोगों में राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, ये ब्रह्मा का भी फोटो है। मुझे तो शिव बाबा लाइट अच्छा लगता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड इज लाइट। तो देखो उसने बराबर पकड़ा इस बात को। तो उसको लाइट से योग करता है। वो सुबह उठ के 4 बजे उठ के योग करता है। वो बाइबल भी पढ़ता है, प्रेयर्स भी करता है और शिव बाबा को भी याद करता है। आप सोचो। तो निराकार को समझना, कहने का मेरा भाव है, ये मुश्किल है। और कंफ्यूजन यहाँ से हम क्रिएट करते, तो बहुत सारी बातों में कंफ्यूजन है। भक्ति और ज्ञान को मिक्स कर दिया है। जैसे भक्ति का बिलीफ है कि भगवान ही सब कुछ करता है, ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि सुख भी भगवान देता है और दुख भी भगवान देता है। अभी भक्ति मार्ग वाले अपनी बातों को काट रहे हैं। बाबा ने अभी हमको वो ज्ञान की रोशनी दी है। मम्मा की जो मुरलियां पढ़ेंगे तो मम्मा के अंदर ये विशेषता रही कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। माना क्षीर निर्विवेक कहते हैं उसको। तो ये मम्मा की विशेषता है। कल भी मम्मा ने विभूति योग के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। आज की मुरली में भी मम्मा ने कैसे भक्ति मार्ग के बिलीफ को बदला। इनका रोल बहुत बड़ा था, क्योंकि शुरुआत में बहुत स्ट्रांग बिलीफ लेकर आते थे। बाबा भी इन मान्यताओं को बदलने में बाबा को बहुत मेहनत लगी होगी। बाबा ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं बिंदी हूँ, पहले कहा अंगुष्ठा मिसल है, फिर छोटा करते करते बिंदी के ऊपर लाया। अभी ये यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो श्लोक है 4 अध्याय का, हमने ये भी देखा, बहुत डिटेल में देखा। 7वां 8वां श्लोक है 4 अध्याय का। तो संभवामि युगे युगे आता है। तो मम्मा ने आज प्रश्न पूछा कि युगे युगे कैसे हो सकता है। युगे युगे तो 4 अवतार हो गए, अगर युगे युगे भी मान ले तो पहला फॉल्ट। दूसरा कि 24 अवतार कहाँ से आए, या दशावतार कहते, 10 अवतार कहाँ से आए। अच्छा चलो, एज पर स्क्रिप्चर्स अगर वो द्वापर में आता है तो भगवान आने के बाद तो श्रेष्ठ सत धर्म की स्थापना करता है, तो गिरावट कैसे हुई। द्वापर के बाद कलयुग नहीं आना चाहिए, तो कलयुग के आदि में भी नहीं आना चाहिए। ऐसे करके तर्क से कलयुग के अंत में ही उसको आना चाहिए, ताकि उसके आने के बाद सत धर्म की स्थापना हो। तो ये जैसे लॉजिकली मम्मा समझा रही है,
ऐसे ही बाबा ने भी कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना आप समझते हो। देखो, ये मैं बिलीफ के ऊपर पूरा बोल रहा हूँ। बाबा ने तो प्रश्न ही पूछा, अगर मैं इतना बड़ा लिंग हूँ तो मैं शरीर में प्रवेश कैसे करूँ? बैठेगा ही नहीं। दूसरा एक बिलीफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये प्रश्न जब मैं मधुबन में था, एक फॉरेनर ने पूछा था। उसने कहा था कि भगवान सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियां इतनी अनंत है कि अगर वो सभी शक्ति के साथ इस धरती पर आ जाए और जिस भी शरीर में प्रवेश करे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतनी उसकी शक्ति है। अभी शायद बाबा ने उसका थॉट पकड़ लिया होगा। बात भी सच थी। फिर मैं उसका जवाब ढूंढने को मुझे किसी ने लगा दिया कि इसका जवाब ढूंढे क्या है, तो मैं उस समय मुरलियों का नोट्स निकालता था। ये बात है 98 की बात है, माना आज से 24 साल पहले की बात है। तो मुझे एक मुरली में रेफरेंस मिला, इसी प्रश्न का जवाब बाबा ने दिया कि बाबा अगर सर्व शक्तियों के साथ आ जाए तो ये शरीर धारण नहीं कर सकता, इसलिए बाबा अपनी एक शक्ति को इस्तेमाल करके अपनी सर्व शक्तियों को समेट कर आता है, सिमेट लेता है, तभी वो शरीर धारण कर सकता है उन शक्तियों को। तो ये सवाल का जवाब बाबा ने दिया। तो भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी ज्ञान में आने के बाद बहुत बाबा के बच्चे लेकर चलते हैं। अभी कल हमने एक बात सुनाई, लक्ष्मी नारायण और सीताराम। ये तो मुरली में बाबा ने कहा है कि कैसे फर्स्ट जन्म से ही वैल्यू कम होते जाती है, लेकिन अभी भी किसी ने मुझे कहा कि लक्ष्मी और नारायण कहते, सीता और राम कहते। आज की मुरली में बाबा ने राम सीता एक जगह पे कहा है, दूसरी जगह पे सीता राम कहा हुआ है। तो हमको शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, उसके पीछे के भाव को समझना चाहिए। अभी ये जो मान्यता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, तो जिसके अंदर ये भावना होगी कि परमात्मा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी है, और उसको जब साक्षात्कार होगा तभी वो मानेगा और फिर करेगा, बस करो, मैं इस तेज को सहन नहीं कर पाता हूँ। तो ये भावना है, और भावना का भाड़ा बाबा दे देता है। चौथे अध्याय में 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्य हम। तो इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बिलीफ क्रिएट्स बायोलॉजी। और इस बात के ऊपर मैंने इतना समय इसलिए लिया क्योंकि मैं एक शब्द के ऊपर अटक गया कि आज बाबा ने कहा मैं कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं और उनकी भेंट किसी और से कर नहीं सकते। तो बीज रूप का हमने श्लोक देखा था। बीज रूप का श्लोक हमने 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में 10वां श्लोक देखा था। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। कि मैं सभी का बीज हूँ, सनातन, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि भी हूँ और तेजस्वियों का तेज भी हूँ, पर मेरी तुलना किसी के साथ कर नहीं सकते। अभी हमारे लिए क्या है, तुलना कहाँ से करेंगे? तो जो बहुत विशाल है उसके साथ, जैसे सूर्य है या सागर है। सागर को अभी हमने इतना साइंस एडवांस होने के बाद भी हम एक स्टडी के अनुसार 5% से ज्यादा भी ओशियन को समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि वहां जाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाता है। सूर्य के पास भी जाना मुश्किल है। तो हमने उसकी तुलना सूर्य के साथ की, सागर के साथ की, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पा रहे। तो ये साइंस की बहुत सुंदर विशेषता है। लेकिन साइंस का को भी अपना घमंड है। साइंस कहता है दो चीजें, नोन और अननोन, कि कुछ बातें हमको पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन जो नहीं पता है उसका हम पता लगा लेंगे, ऐसे साइंस सोचता है। आध्यात्मिकता कहती नहीं, दो नहीं, तीन चीजें हैं, नोन, अननोन और अननोएबल। माना एक है जिसे हम जानते हैं, एक जिसे हम नहीं जानते, और तीसरा जिसे हम जान ही नहीं सकते। दादी प्रकाश मणि ने ये प्रश्न हमको पूछा था कि चिंतन करे कि परम धाम का लेंथ एंड ब्रेड कितना है, लंबाई चौड़ाई कितना है। अभी कोई जवाब नहीं है हमारे पास इसका। ये दुनिया कितनी बड़ी है हम नहीं कह सकते। तो फिर हमने संस्कृत का एक शब्द दे दिया,
अनंत माना जिसका अंत पा नहीं सकते, या भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा एक शब्द अचिंत्य, हम चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे चिंतन से परे है। और लास्ट जब हम चिंतन करने जाते हैं तो केवल एक ही स्टेज आती है, वो है साइलेंस। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि साइलेंस इज गोल्ड। तो कई बार मुझे जब प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे लोग, जो कि गलत नहीं है, पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही जवाब होता है, वो है साइलेंस। क्योंकि जो बताया नहीं जा सकता है उसको मैं कैसे बताऊं। अंग्रेजी में भी कहते हैं स्पीक ओनली व्हेन यू कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस। माना आपको तभी मुंह खोलना चाहिए जब आप साइलेंस से अच्छा बोल सको, और साइलेंस से अच्छा कोई भाषण हो नहीं सकता है। इसलिए जैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे हमको ऑटोमेटिकली चुप ही रहना पड़ता है, क्योंकि हमको इंट्यूटिवली अंदर से रियलाइज होता है कि हम सभी सवालों के जवाब दे नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे बाबा का आज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है कि बाबा ने आज मुरली में कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है कि मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखे, बुद्धिमान देखना हो तो भी यहाँ पे देखे। मूर्ख कौन है? तो बाबा ने कहा जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं उसको सबसे बड़ा मूर्ख कहेंगे। मेरे पास तो दो प्रकार के आते हैं, एक अपने संस्कारों से या बंधनों से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और दूसरे जो है कि दूसरों से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। वहां पर भी अगेन आता है भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान चुप क्यों बैठा है, भगवान बोलता क्यों नहीं है, या भगवान कुछ करता क्यों नहीं है। क्योंकि वो परिस्थिति के आगे हार खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो सॉल्यूशन नहीं देता। ये उनकी हद की बुद्धि काम कर रही है उस समय। तो बाबा ने आज कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादातर देखा गया है कि निमित्त आत्माओं से नाराज होते हैं, समर्पित टीचर हो या भाई बहने हो, उनसे नाराज होके हाथ छोड़ देते हैं। किसी की आपस में बनती नहीं है तो बाबा का हाथ छोड़ देते। तो बाबा कह रहा है मैंने क्या किया, गलती तो उन्होंने की होगी, लेकिन मेरा हाथ क्यों छोड़ देते, मुझे डाइवोर्स क्यों देते, मुझे फारकती क्यों देते हो। तो ये बहुत समझने जैसी बात है। इसलिए बाबा की श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से समझना है, बिट्स एंड पीसेस में नहीं, पूरा पिक्चर ध्यान में रखना है। सभी मुरलियों को अच्छी तरह से, एक ही मुरली को पकड़ के नहीं चलना है। श्रीमत बहुत विशाल है, स्थान समय स्थिति व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए श्रीमत को यूज करना चाहिए। कई बार टाइट करना पड़ता है, कई बार लूज छोड़ना पड़ता है। तो लोग पूछते हैं फिर ये तो अन्याय हो गया। आई एम सॉरी टू से, जो कहते हैं कि अन्याय हो रहा है ड्रामा में, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी नियमों को तोड़ नहीं सकता है, नियमों के अनुसार ही चलेगा। वैसे इसके ऊपर हमारा एक बार डिबेट हुआ था। बाबा ने मुरली में कहा है मैं मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ, या मैं किसी को सजा से मुक्त नहीं कर सकता हूँ, भाव को समझना चाहिए। तो किसी ने मुझे उदाहरण दिया कि समझो किसी को फांसी की सजा हुई है, जज ने दे दी फांसी की सजा, तो प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दे या उसको बरी कर दे। ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। तो शिव बाबा प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी यहाँ पर ग्रे एरिया आ जाता है, तो हमको इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जो बच्चे बाप को यथार्थ नहीं जानते, वो भूल करके छिपाते हैं, सच नहीं बताते और सभा में छिप कर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। और बाबा ने कहा बच्चे ऐसा मत करो, आप चाहो तो भी आप छिपा नहीं सकते। ये बाबा की पावर से आप चाहो तो भी छिपा नहीं सकते हैं।
तो जब हम भगवान से कुछ छिपा ही नहीं सकते हैं तो उससे छिपाने का मतलब क्या है? इससे तो अच्छा है कि उसको सच सच बता दो। थोड़ी शर्म आएगी बाबा के सामने और उससे हम निगेटिविटी से बच जाएंगे। बहुत प्रार्थनाओं में कहा हुआ है कि हमको सद्बुद्धि दे मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस पे चलाना हमको। ऐसे बहुत सारी प्रार्थना है सभी धर्मों में। उसके आगे माफी मांगते हैं। संस्कृत में कहते त्राहि माम, हमारे ऊपर रहम करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन बॉक्स होता है, सब जगह पे वो माफी मांगते हैं। और ये जरूरी है क्योंकि जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे, सच सच नहीं बताएंगे, तब तक परिवर्तन होने के चांसेस कम है। तो कभी भी ठगी नहीं करनी चाहिए बाबा के घर पे, क्योंकि आप छिपा नहीं सकते हैं। बाबा धर्मराज है, हर चीज को वो दिखाने वाला है एंड में। जब हमको पता ही है कि एंड में वो सब कुछ हमको दिखा के सजा देने वाला है, तो छिपाने का क्या मतलब है? बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। बाबा ने कहा पवित्रता के लिए मरना पड़े तो भी मर जाना चाहिए। तो कई जगह पर हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पवित्रता माना पवित्रता, वहां पर हमको जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो चेक करना है कि जब मेरे से कोई गलती होती है, क्या मैं बाबा को सब कुछ सच सच बताता हूँ, अपना सब कुछ बाप के हवाले करता हूँ। बुरा काम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है माया के वश, तो बाबा को सच सच बताना है। बाप से कभी भी रूठना नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी करे। इसलिए बाबा की श्रीमत है, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। माना ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को मत देखो, कोई भी हो, क्योंकि सभी नंबरवार है। अगर आप देखने गए तो आपको अवगुण दिखाई देंगे। जैसे एक भाई ने पूछा बाबा को कि महारथी भी गलती करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ? बाबा ने जवाब दिया, महारथी भी गलती करता है तो उस समय महारथी नहीं है, लेकिन महारथियों का बहुत काल का पुरुषार्थ, निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, तो बाबा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास कर देगा और आप देखते रह जाओगे। इसलिए किसी और को देखना ही नहीं है, खुद को देखना और खुदा को देखना, तभी हम संपूर्ण अवस्था तक जाएंगे। और अगर हम अच्छे योगी है तो उसका प्रूफ है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा मूड हमेशा उत्सव उमंग उत्साह में रहना है। अगर बाबा का बच्चा बनकर उत्साह नहीं है तो समझने का श्वास नहीं चलना है। आज बाबा ने कहा उत्साह ही श्वास है। जैसे हमारा श्वास होता है ना, जब कोई डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में रहता है तो उसका श्वास भी वैसे ही रहता है। गुस्से वाले का श्वास फास्ट चलता है, डिप्रेशन वालों का बहुत स्लो चलता है। तो श्वास ऊपर नीचे नहीं चलना चाहिए। बाबा ने आज कहा, बाबा देखो अविनाशी सर्जन भी है, शरीर का तो ज्ञान रखता ही है, श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो या स्लो हो तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी, भगवान वाच है। तो हमारा श्वास माना हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एक रस होना चाहिए, ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ये तो दुनिया वालों की अवस्था है। हमारी अवस्था एक रस होना चाहिए, और एक रस अवस्था उसी की रह सकती है जो हमेशा सर्व रस एक बाप से लेते हैं, उनकी अवस्था एक रस रह सकती है। और ऐसे बाबा के बच्चे हमेशा सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहेंगे, और यही उनकी विशेषता होती है। और सर्व शक्तियों से संपन्न होने के कारण उनकी विजय निश्चित होती है। तो चेक करना चाहिए अपना कर्म बंधन जो है इस जन्म का, जो भी हुआ है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नो एक्सक्यूजेस। हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, ये बीमारी नहीं चलेगी। जिम्मेवारी उठाओ अपने विचार, अपनी भावना और अपने कर्म का, और हर क्षण एवरी सेकेंड एंजॉय करो बाबा की कंपनी। ऐसी कंपनी हमको फिर कल्प में कभी नहीं मिलेगी।
बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और हमारी विजय निश्चित है, हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो अगर जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो कागज पे लिखकर बाबा को दे देना चाहिए और फिर उसके बारे में चिंतन नहीं करना है, अगली बार से अटेंशन रखना है, पूरा समर्पण भाव से चलना है। फिर देखो बीके लाइफ कितना खुशी का लाइफ है। बहुत बहुत खुशी में रहना है, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बाप के साथ समान और संपन्न बनकर घर चलने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। अच्छा, ओम शांति।